हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के पीरियडिक असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है आपको सही ऑप्शन को चूज करना है एंड राइट और लिखना है। इन वानगाम गुजरात फार्मर्स यूज टू टेक ड्राई फ्रॉम द सॉइल एंड कीप द सीड्स इन इट। गुजरात के वानगाम में जो किसान थे वो सूखी किस चीज को लेकर इस पर मिट्टी को लेपते थे और इसमें बीज रखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है गॉड, पीस, ओकरा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉड। इट मीन्स लौकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। इनमें से कौन सा एक बीज नहीं है। ऑप्शंस आर वीट गेहूं, मस्टर्ड सरसों, बनाना केला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स बनाना। बनाना जो है एक सीड नहीं है। अब यह क्वेश्चन है विच एनिमल वॉज यूज टू प्रिपेयर मैन्यूर इन भास्कर भाई फार्म। भास्कर भाई के फार्म में किस एनिमल को खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्नेक, पाइथन, अर्थवॉर्म। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थवॉर्म। इट मीन्स केचुआ का यूज किया जाता था। अब यह क्वेश्चन है व्हाट आर द स्वीट रोटीज ऑफ मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम। स्वीट रोटीज यानी कि मीठी रोटी गुड़ और चने से बनी हुई, मेड एट धानुज हाउस ऑन दशहरा कॉल्ड। धनु के घर पर दशहरा पर चने और गुड़ की मीठी रोटियां जो बनाई जाती थी उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पूरन पोली, बताशा, बर्फी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूरन पोली। अब यह क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज सूर्यमणि एंड द चिल्ड्रन यूज टू सिंग सॉन्ग्स इन लैंग्वेज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुड़ुक और संथाली। सूर्यमणि और जो चिल्ड्रन थे वो गाना जो है किस लैंग्वेज में गाया करते थे, कुड़ुक भाषा में। तो यहाँ पर लिखेंगे कुड़ुक। नेक्स्ट इज विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मिलेट ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय मोटर एंड पेस्टल, ओखली एंड मूसली या फिर थ्रेसर। न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि नई तकनीकी आने के बाद बाजरे के बीजों को उसकी बाली से किससे अलग किया जाता है, यानी कि बाली को उसके पौधे से किस चीज से अलग किया जाता है, ओखली या मूसली से या फिर थ्रेसर से। तो किससे किया जाता है, थ्रेसर से। यहाँ लिख देंगे थ्रेसर। अब नेक्स्ट है हसमुख इंस्टॉल्ड अ पंप फॉर वाटर। हसमुख ने जो है पानी के लिए एक पंप लगाया। एंड टुक फॉर प्लोइंग द फील्ड, और खेत जोतने के लिए क्या लिया, ट्रक या फिर ट्रैक्टर। तो क्या लिया था, ट्रैक्टर। तो यहाँ लिख देंगे ट्रैक्टर। अब यह क्वेश्चन 3 है मार्क राइट फॉर द करेक्ट सेंटेंस। सही के लिए राइट मार्क करना है एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस, और गलत के लिए यहाँ पर गलत लगाना है। फर्स्ट इज आवर स्पेशल आइडेंटिटी और क्वालिटीज में ऑल्सो भी सिमिलर टू दोज ऑफ आवर डिस्टेंट रिलेटिव्स। हमारी कुछ स्पेशल आइडेंटिटी यानी कि हमारे जो गुण हैं या फिर हमारी पहचान हमारे दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, उनसे भी मिल सकती है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज इन गुजराती लैंग्वेज ऊंधियू मीन्स द अपोजिट। गुजराती भाषा में ऊंधियू का मतलब उल्टा है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इन झूम फार्मिंग आफ्टर कटिंग अ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। झूम खेती में फसल को काटने के बाद खेत को यूं ही कई वर्षों तक छोड़ दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अब यह नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। चेराओ, तो चेराओ क्या है, एक डांस है। कहाँ का, मिजोरम का है, तो ये डांस है, यहाँ पर मैच कर देंगे। झूम फार्मिंग कहाँ होती है, मिजोरम में। किचन वेस्ट, पील्स एटसेट्रा। किचन का जो वेस्ट है, कचरा है, और छिलके आदि, इससे क्या बनता है, गुड एंड चीप फर्टिलाइजर, सस्ता और अच्छा फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ग्रेगर मेंडल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पर, ऑन पी, मटर पर। तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यह क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाई डिड धनुष मैटरनल आंट वांट धनु टू गो टू स्कूल थ्रू आउट द ईयर। धनु की जो मैटरनल आंट थी यानी कि मामी थी, वो धनु को पूरे वर्ष स्कूल भेजना क्यों चाहती थी, स्टडी एंड बिकम समथिंग, और वह पढ़े और कुछ बन जाए। धनुज मैटरनल आंट वांटेड टू सेंड धनु टू स्कूल। धनु की मामी धनु को स्कूल भेजना चाहती थी सो दैट, ताकि धनु डज नॉट हैव टू वॉन्डर हियर एंड देयर विद द फैमिली, ताकि उसे अपने परिवार के साथ इधर उधर ना घूमना पड़े। एंड ही कैन ग्रो अप एंड बिकम समथिंग बाय स्टडिंग, और वह पढ़कर बड़ा होकर कुछ बन सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है
द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। सूर्यमणि के गांव के लोग कॉन्ट्रैक्टर से डरते थे। एवरीवन एक्सेप्ट बुधिया माई, बुधिया माई के अलावा, यानी कि केवल बुधिया माई उससे नहीं डरती थी। शी वुड से, वो हमेशा कहती थी, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, हम इस जंगल के लोग हैं, हमारा इस पर अधिकार है। वी लुक आफ्टर अवर फॉरेस्ट, हम अपने जंगल की देखभाल करते हैं। वी डोंट कट द ट्रीज लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर्स डू, हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह पेड़ों को काटते नहीं है जैसे कि ये काटते हैं। द फॉरेस्ट इज लाइक अवर कलेक्टिव बैंक, जो जंगल है वो हमारा साझा बैंक है। नॉट योर्स और माइन, ना ये तेरा है ना मेरा है। अलोन, इट मीन्स ये तेरा मेरा अकेले किसी का नहीं है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, हम केवल इससे उतना ही लेते हैं जितने की हमें जरूरत होती है। वी डोंट यूज अप ऑल अवर वेल्थ, वी डोंट यूज, इट मीन्स हम इसका एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव बैंक, कलेक्टिव बैंक से आप क्या समझते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम सच कॉमन बैंक्स ऑफ अवर नेचर, हमारी प्रकृति ने जो हमें कुछ ऐसे कॉमन बैंक्स दिए हैं, आप उनके यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो आंसर होगा कलेक्टिव बैंक मीन्स, कलेक्टिव बैंक का मतलब है एवरीवन्स बैंक, यानी कि सभी का बैंक। हियर फॉरेस्ट इज कॉल्ड कलेक्टिव बैंक, यहाँ पर फॉरेस्ट को कलेक्टिव बैंक कहा गया है। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स ऑन द फॉरेस्ट, सभी का जंगल पर बराबर का अधिकार है। देयर आर सम सच कलेक्टिव बैंक्स ऑफ नेचर, प्रकृति के यहाँ पर कुछ कलेक्टिव बैंक्स हैं। रिवर्स वाटर, जैसे कि नदियों का पानी। ग्राउंड वाटर, जमीन का पानी। मिनरल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंड्स, जमीन से निकाले गए खनिज। सॉइल, मिट्टी। फिशेज ऑफ सी, समुद्र की मछलियां, एक्सेट्रा। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ ऑल द फार्मर्स सो द सेम टाइप ऑफ सीड्स, यदि सभी किसान एक ही तरीके के बीज बोएं। ग्रो द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, और एक ही तरीके की फसल उगाएं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इफ ऑल द फार्मर्स सो द सेम काइंड ऑफ सीड्स, यदि सभी किसान एक ही तरीके के बीज बोते हैं। ग्रो द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, और एक ही तरीके की फसल उगाते हैं। देन द मिनरल ऑफ द फील्ड कीप गेटिंग डिप्लेटेड, तो इससे क्या होगा, जो खेत के खनिज हैं वो खत्म होते रहेंगे। सो दैट द लैंड डज नॉट रिमेन फर्टाइल, जिससे जो लैंड है वो उपजाऊ नहीं रहेगी। आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा। इफ ऑल द फार्मर्स ग्रो द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, यदि सभी किसान एक ही तरीके की फसल उगाएंगे। देन द प्राइस ऑफ दैट क्रॉप डिक्रीज, तो क्या होगा, उस फसल का जो प्राइस है, मूल्य है, वो घट जाएगा। एंड द फार्मर डू नॉट गेट एनी स्पेशल प्रॉफिट, और जो किसान है उन्हें कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, बाय ग्रोइंग द सेम टाइप ऑफ क्रॉप, एक ही तरीके की फसल उगाकर, वी विल नॉट गेट ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स, तो हमें सभी प्रकार के अनाज एंड फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.